हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग रीनीट का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि दो पैरेलल वायर्स हैं, एक ए है और एक ये बी है। ए जो है वो इंसुलेटेड सपोर्ट पे रखा गया है, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो आई है। दूसरी वायर है उससे एच हाइट पे है, इसमें करंट जो है वो 2i पास हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको मिनिमम कितनी हाइट पे, बी जो वाली वायर है, बी वाली वायर को मिनिमम कितने हाइट पे रखा जाए जिससे जो ये वायर है ए वो बी की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कुछ ना हो। इस क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल करंट है, सेम डायरेक्शन में है, तो पैरेलल करंट वाली जो वायर्स होती हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। और अगर मैं वो फोर्स पर यूनिट लेंथ देखूं तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ए आई बी बाई 2πd। अब ये हो गया आपके पास F/L, ये हो गया म्यू नॉट आई ए की वैल्यू आपके पास 2i है और ये i है बाय 2π, और जो इनके बीच में गैप है d उसकी वैल्यू h हमें गिवन है। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। F/L की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई इंटू एच। अब देखो ये जो फोर्स है, क्योंकि पैरेलल करंट है, अट्रैक्टिव फोर्स लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होगा तो ये फोर्स इस वायर को इस तरफ खींचने का काम करेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि वायर को रेस्ट में रखना है, तो एक और फोर्स लगना चाहिए जो कि इसको बैलेंस करने का काम करे। तो यहां पर वो फोर्स जो है वो इसका खुद का वेट होगा। तो ये जो है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये हमारा वेट होगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर वेट क्या होगा, तो देखो नॉर्मली वायर का वेट क्या होता है, m/g होता है। लेकिन ये आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो वेट भी एक फोर्स होता है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हो तो पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड इसको L से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास W/L, और मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जो है वो हमें लेमडा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक, ये लेमडा ऑलरेडी मेंशन है, इंटू जी हो गया कि जो वायर ए है वो रेस्ट में रहे। तो ये तभी हो सकता है अगर ये जो W/L है, मतलब इसका जो वेट है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F/L, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे ज्यादा अगर इसका खुद का वेट होगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला है। अब यहाँ पे W/L की वैल्यू हमारे पास म्यू इंटू जी है, और ये F/L की वैल्यू जो है ये आपके पास म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई इंटू एच है। यहाँ से अगर हम लोग h की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई पाई जी इंटू लेमडा। तो h की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास ये होनी चाहिए।